सोचिए 20वीं सदी की सबसे बड़ी मेडिकल खोजों में से एक, और उसका राज छिपा था चावल के बस एक छोटे से दाने में। है ना कमाल की बात। आज हम विटामिन की उसी हैरान कर देने वाली कहानी में उतरेंगे जो एक बहुत ही रहस्यमयी बीमारी से शुरू हुई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चावल के उस एक मामूली से दाने में ऐसा क्या छुपा था, क्या राज था जिसने पूरी की पूरी मेडिकल साइंस की दिशा ही बदल दी और हमें विटामिन जैसी जरूरी चीज दी। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त एक बड़ी ही अजीब और पजलिंग बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था बेरी-बेरी। ये बीमारी लोगों को अंदर से खोखला, एकदम कमजोर कर रही थी। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये हो क्यों रहा है। फिर साल 1905 में इस पहेली का पहला सुराग मिला। एक डॉक्टर थे विलियम फ्लेचर। उन्होंने एक बड़ी हैरान करने वाली चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो लोग बिना पॉलिश वाले चावल खाते हैं, मतलब भूरे चावल, उन्हें बेरी-बेरी की बीमारी छू भी नहीं रही थी। बस यहीं से ये बात साफ हो गई कि जो भी जवाब है वो चावल की उस ऊपरी परत यानी भूसी में ही कहीं छिपा है। तो डॉक्टर फ्लेचर की इस खोज ने, आप कह सकते हैं, एक तरह से स्टेज तो तैयार कर दिया था। अब इंतजार था बस एक ऐसे वैज्ञानिक का जो इस रहस्यमयी चीज को पकड़ सके, उसे पहचान सके और पूरी दुनिया के सामने ला सके। और इस कहानी के हीरो बनकर सामने आए बायोकेमिस्ट काजिमिर फंक। साल 1912, ये वो साल था जब उन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने चावल की भूसी से उन बहुत ही छोटे सूक्ष्म पोषक तत्वों को अलग कर लिया। जी हां, वही तत्व जो शरीर को बेरी-बेरी जैसी भयानक बीमारियों से बचा रहे थे। ये विज्ञान के लिए एक जबरदस्त कामयाबी थी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। अब फंक ने इन नए खोजे हुए कंपाउंड्स को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया। देखिए, उन्हें लगा कि ये सारे तत्व केमिकली अमाइंस ग्रुप के हैं, और क्योंकि ये जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बेहद जरूरी थे, यानी वाइटल थे, तो उन्होंने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया और नाम रखा वाइटल अमाइंस। और बस यहीं से शुरू होती है हमारे विटामिन शब्द के बनने की बड़ी ही अनोखी कहानी। मतलब ये सिर्फ एक साइंटिफिक खोज नहीं थी, ये तो एक बिल्कुल नए शब्द का जन्म भी था। तो ये शब्द बना कैसे? देखिए, वाइटल और एमाइंस, इन दोनों को मिलाया गया। पहले बना वाइटल एमाइंस, फिर इसे बोलने में आसान बनाने के लिए थोड़ा छोटा किया गया और ये बन गया वाइटामिन, VITAMINE। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। साइंस में एक और मोड़ आना अभी बाकी था। हुआ ये कि कुछ समय बाद जब और रिसर्च हुई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि फंक की जो शुरुआती थ्योरी थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। मतलब ये जो जरूरी कंपाउंड्स थे उनमें से सभी अमाइंस नहीं थे। तो साइंटिफिक तौर पे सही होने के लिए उस शब्द के आखिर से ई को हटा दिया गया और बस हमें मिल गया हमारा आज का शब्द विटामिन, बिना ई के। तो ये तो थी खोज की कहानी। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के साइंस की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि हम इन इतने जरूरी तत्वों को यानी विटामिन्स को आज कैसे समझते और बांटते हैं। तो आज की तारीख में साइंस कुल 13, जी हां 13 ऐसे जरूरी विटामिन्स को पहचानता है। ये 13 ऐसे खास कंपाउंड्स हैं जिनके बिना हमारा शरीर ठीक से काम ही नहीं कर सकता। और इन 13 विटामिन्स को भी मोटे तौर पर 2 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहले हैं फैट सॉल्युबल, मतलब वो जो फैट या वसा में घुलते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। इनकी खास बात यह है कि हमारा शरीर इन्हें जमा करके रख सकता है। और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में घुलने वाले, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये शरीर में जमा नहीं होते, इसलिए हमें इनकी रोज रोज जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने इनकी खोज के बारे में जान लिया, इनके ग्रुप्स के बारे में भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, आखिर ये विटामिन्स हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? हमारे स्वास्थ्य में इनका रोल क्या है? अगर बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझना हो तो विटामिन वो चीजें हैं जिनके बिना हमारा शरीर ना तो ठीक से बढ़ सकता है और ना ही अपने रोज के कामकाज कर सकता है। आप इन्हें हमारे शरीर के इंजन के लिए मोबिल ऑयल जैसा समझ सकते हैं। चाहिए बहुत थोड़ी मात्रा में, पर इनके बिना गाड़ी, मतलब शरीर, बिल्कुल रुक जाएगा। और अगर इनकी कमी हो जाए तो नतीजे वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और हाँ, विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी-बेरी, वही बीमारी जहां से हमारी ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे पोषक तत्व असल में कितने ज्यादा पावरफुल हैं।
तो देखे, हमने चावल के एक दाने से कहानी शुरू की और 13 जरूरी विटामिन्स की खोज तक का सफर तय कर लिया। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हमारे खाने पीने की चीजों में और न जाने ऐसे कौन कौन से अनदेखे रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सवाल के बारे में सोचिएगा जरूर।